अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 28 मैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम 49। वो फिक दे रहा है जनाब 28.45, जिसमें 20 टर्न्स दिखाई गई हैं एक रेक्टेंगुलर वायर के 10 सेंटीमीटर की। वो कहते हैं एक डायमेंशन है, 5 सेंटीमीटर की दूसरी साइड है, 0.1 एम्पियर का करंट चल रहा है, उसे एक साइड के साथ हमने हिंग किया हुआ है। वो एक्स वाई प्लेन में आपको दिखाई दे रही है। थीटा 30 डिग्री बना रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 0.5 टेस्ला की। वो कहता है वेक्टर नोटेशन में टार्क बताओ जी, जो अबाउट द हिंग लाइन होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी के कंपोनेंट बना लेता हूँ। एक कंपोनेंट जेड होगा, एक कंपोनेंट एक्स होगा, क्योंकि एक्स और जेड के बीच में है। तो पहले मैं टॉर्क बी जेड की वजह से देखता हूँ। तो टॉर्क अबाउट द हिंग लाइन, जिसे मैंने नाम दे दिया ई और एफ, तो हम कहेंगे इसमें टॉप और बॉटम के जो सेगमेंट है इन पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर एक तरह से आ जाएगा ना। तो आप कहेंगे कि ये बी जेड कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स लग रही होगी। मगर ये फोर्सेस अगर आप राइट हैंड रूल के लिहाज से देखें तो एक ऊपर की जानिब होगी, एक नीचे की जानिब होगी। तो हम कहेंगे इस पे तो कोई भी टॉर्क पैदा नहीं होगा हिंग के अलोंग। अब जो दूसरी साइड है जी एच, इस सेगमेंट के लिए जब हम टॉर्क देखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास इसमें जो करंट जा रहा है एक तरफ में नेगेटिव वाई पे जा रहा है। तो आपके पास बी जेड जो कंपोनेंट होगा वो फोर्स लगाएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब नेगेटिव एक्स अगर देखो तो वो हिंग वाली साइड पे लगा रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसी सूरत में भी उसको वो घुमा नहीं सकता, तो आपके पास कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। अब जो बी दूसरा कंपोनेंट था बी एक्स कंपोनेंट, इसकी वजह से अगर हम देखें तो हम कहेंगे आई एल क्रॉस भी आ जाएगा, क्योंकि एन नंबर 20 टर्न्स हैं तो एन लगा दिया साथ में, बी एक्स कंपोनेंट और के आ जाएगा। के क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल किसमें, एक्स वाई में। तो अगर आप इस पे नॉर्मल लेंगे तो वो किस जानिब आएगा, जी एक्सिस की जानिब आएगा। तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या ले लिया है, के ले लिया है। तो अब आपके पास यहाँ पे हमने टॉर्क ले लेना है साइन 90। आपने मैक्सिमम के लिए केस डिस्कस कर दिया, सारी वैल्यूज पता हैं। तो हम इस सारे में बी एक्स का कंपोनेंट ले लेंगे जो कि बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो आपके पास सारे को लेके सॉल्व करेंगे 0.0043 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब राइट हैंड रूल से जैसे मैंने कहा डायरेक्शन निकालेंगे, माइनस वाई आ जाएगी आर क्रॉस एफ की, और आपके पास वेक्टर नोटेशन में जे लग जाएगा, नेगेटिव वाई ले लेंगे तो ये जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन साथ में आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।